प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य समझेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन एक शब्द में उत्तरम उत्तर लिखत लिखो। एक शब्द में उत्तर लिखो। क सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। उत्तरम खर नखरः, खर नखर। ख गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। गुहायाः गुफा का स्वामी, स्वामी या मालिक, कह कौन, आसीत् था, गुफा का स्वामी कौन था। उत्तरम दधिपुच्छः श्रीगालः, दधिपुच्छ सियार या गीदड़। ग सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया। सिंह शेर कस्मिन् समये किस समय गुहायाः गुफा के समीपे पास आगतः आया, शेर किस समय गुफा के पास आया। उत्तरम सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। घ हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर इत्यादि क्रियाएं किनकी नहीं हिलती, अर्थात या हाथ पैर इत्यादि क्रियाएं किनके कार्य नहीं करते। उत्तरम भय संत्रस्त मनसाम, भय से भयभीत मन वाले लोगों के। ङ गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित की गई या गुंजायमान की गई। गुफा केन किसके द्वारा प्रतिध्वनिता गुंजायमान की गई। उत्तरम सिंहस्य गर्जनेन, शेर की गर्जना के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः, मंजूषा से अव्यय पदम, अव्यय शब्द को चित्वा चुनकर वाक्यानि वाक्य पूर्यत, वाक्यों को पूरा करो। मंजूषा से अव्यय शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करें। सदा हमेशा, बही बाहर, दूरम दूर, तावत तो या तक, तरही तो, तदा तब। क यदा 10 वादनम भवति, जब 10 बजते हैं, यदा मैंने जब, 10 वादनम 10 भवति, वादनम भवति बजते हैं, जब 10 बजते हैं, तदा तब छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तब छात्र विद्यालय जाते हैं। तो इस क में अव्यय शब्द आया तदा। ख सूर्य पूर्व दिशायां सदा उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सदा हमेशा, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है या निकलता है। ग श्रीगालः गुहायाः बहिः आसीत्, सियार या गीदड़ गुफा से बाहर था। श्रीगालः सियार गुहायाः गुफा से बहिः बाहर आसीत् था। घ स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, और जैसे वह देखता है तो, तावत यहाँ हिंदी लेंगे तो, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। तो इसमें अव्यय शब्द आया तावत। ङ श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः अपठत, सियार भी या गीदड़ भी ततः वहाँ से दूरम दूर, पलायमानः भागते हुए, अपठत पढ़ने लगा। तो इसमें अव्यय शब्द आया दूरम। च यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलता चाहते हो, तरही तो आलस्यम त्यज, आलस्य को त्यज मैंने छोड़ दो। तो इसमें अव्यय शब्द आया तरही यानी तो। प्रश्न नंबर 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। क खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कुत्र कहाँ प्रतिवसति स्म रहता था, खर नखर कहाँ रहता था। उत्तरम खर नखरः वने प्रतिवसति स्म, खर नखर वन में रहता था। ख महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर, महतीम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सिंह
शेर ने किम क्या अचिंत्यत सोचा, शेर ने क्या सोचा। बड़ी गुफा को देख कर शेर ने क्या सोचा। उत्तरम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा। नूनम अवश्य एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रौ रात को कोपी कोई जीव आगच्छति आता है। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः इसीलिए अत्रिव यहीं निगूढ़ो भूतवा, छिपकर तिष्ठामी बैठ जाता हूँ। ग श्रीगाल है किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा, गीदड़ ने क्या सोचा। उत्तरम श्रीगाल है अचिंत्यत, सियार ने सोचा या गीदड़ ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, हाय मैं मारा गया। नूनम अहो हाय, विनष्टो मारा गया, अस्मि हूँ, मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अवश्य अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह शेर अस्ति है, और इससे अलग करेंगे इति। इति तर्कयामी, ऐसा मेरा विचार है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं। हाय मैं मारा गया, अवश्य ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा विचार है, तो क्या करूं। घ श्रीगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया। उत्तरम श्रीगालः गुहाया दूरम पलायितः, सियार या गीदड़ गुफा से दूर भाग गया, पलायितः भाग गया। ङ किम विचार्य, क्या सोचकर थी हैं। शेर ने श्रीगाल से सियार का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया या उसको बुलाया या पुकारा। उत्तरम नूनम ऐशा गुहा, अवश्य ही यह गुफा स्वामिनः, स्वामी का सदा हमेशा समाह्वानम, आह्वान करोति करती है। अवश्य ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या अपने मालिक को बुलाती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे डर से, न किंचित वदती, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। परंतु या लेकिन, मद भयात मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित कुछ भी नहीं, वदती बोल रही है। इति विचार्य, ऐसा सोचकर सिंह शेर ने श्रीगाल से सियार का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, उसको पुकारा है। च अस्याम कथायाम कस्य चातुर्यम निरूपितम सिंहस्य श्रीगालस्य वा। अस्याम कथायाम, इस कथा में कस्य किसकी चातुर्यम चतुरता निरूपितम दिखाई गई है। सिंहस्य शेर की, श्रीगालस्य वा या सियार की, वा मैंने या। उत्तरम अस्याम कथायाम, इस कथा में श्रीगालस्य सियार की चातुर्यम चतुरता निरूपितम दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः, मंजूषा से अव्यय पदानी अव्यय शब्दों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्यतः पूरा करो। सहसा अचानक, दूरे दूर, क्रमशः क्रमपूर्वक या लगातार, यदा जब, तदा तब, परंतु परंतु, यदि यदि, तरहि तो। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन कोई व्याधः, शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, विस्तीर्य फैलाकर, दूरे दूर स्थित खड़ा हो गया। एक जंगल में कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर खड़ा हो गया, तो यहाँ अव्यय शब्द आया दूरे। क्रमशः, ये अव्यय शब्द आया क्रमशः, क्रमपूर्वक। आकाशे, आकाश में, सपरिवार है, परिवार के साथ, कपोत राजा है, कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव, चित्रग्रीव निर्गतः निकल रहा था। क्रमपूर्वक आकाश में परिवार सहित कबूतरों का राजा चित्रग्रीव निकल रहा था। तदा, तभी या तब, तंडुल कणानुपरी, चावलों के कणों के ऊपर, कपोतानाम लोभ हो जाता है, कबूतरों का लोभ हो गया। तब चावलों के कणों के ऊपर, तंडुल चावल, कणानाम कणों के, ऊपरी ऊपर, कपोतानाम कबूतरों का लोभ हो, लोभ या लालच जाता हो गया। परंतु राजा तत्र सहमत नासीद, लेकिन राजा उस बात से सहमत नहीं था, वहाँ सहमत नहीं है ये था, यानी उस बात से सहमत नहीं था। किस बात से, भाई चावल इकट्ठे किए जाएं, चावल को लिया जाए। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी या उसका विचार था। यदि निर्जने वने, यदि निर्जन वन में, निर्जने जहाँ कोई आदमी नहीं रहता, यदि निर्जने वने, यदि निर्जन वन में, कोपी कोई मनुष्यो नास्ति, मनुष्य नहीं है, तरही तो, कुतो वा तंडुल कणानाम संभव,
तो चावल के कण कहाँ से संभव, तो चावल कहाँ से हैं, यहाँ जंगल में कहाँ से आए। यदाराज्ञ उपदेशम स्वीकृत है, जब राजा के उपदेश को न मानकर ते नीचे आगता, वे नीचे आए यानी वे कबूतर, तदा तब जाले निपते था, तो जाल में गिर गए, फंस गए। अतः हुक्तम इसलिए कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियम, अचानक कोई कार्य न करें। सहसा अचानक, विदित करें, न नहीं क्रियाम कार्य। प्रश्न नंबर 6, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। ख, सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। ग, परिभ्रमण, सिंह क्षुधार्त तो जाता है, घूमता हुआ शेर भूख से पीड़ित हो गया। दूरस्थ श्रीगाल रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर खड़े होकर सियार ने आवाज लगानी शुरू की। ग, सिंह श्रीगाल से आह्वानम अकरोध, शेर ने सियार का आह्वान किया। च, दूरम पलायमान है श्रीगाल है श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। छ, गुहायाम कोपी अस्ति, गुफा में कोई है, ऐसा श्रीगाल से विचार है, ऐसा सियार का विचार है। तो उत्तरम जो तीसरे नंबर वाला था उस प्रथम नंबर पे जाएगा। ग, परिभ्रमण, सिंह क्षुधार्त तो जाता है, घूमते हुए शेर भूख से पीड़ित हो गया सबसे पहले। ख नंबर पे ख पे आया दूसरे नंबर पे। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, तो पहले उसको भूख लगी, फिर उसने एक बड़ी गुफा देखी। क तीसरे नंबर पे आया, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समगच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। तो सबसे पहले उसको भूख लगी शेर को, शेर ने बड़ी गुफा देखी, उसके अंदर चला गया था। उसके बाद जो मालिक था गुफा का सियार वो आ गया दधिपुच्छ। फिर चौथे नंबर पे 6 आया, गुहायाम कोपी अस्ति, फिर जब सियार वहाँ गया उसने सोचा कि अंदर कोई है, उसने शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए थे। गुहायाम कोपी अस्ति, गुफा में कोई है, इति श्रीगाल से विचार है, ऐसा सियार का विचार है। फिर घ, जब उसने सोच लिया अंदर है कोई, तो उसने जब शेर ने आवाज़ दी थी उसके बाद उसने क्या किया, दूरस्थ है, दूर खड़े होकर श्रीगाल सियार ने रवम कर्तुम आरब्ध है, आवाज़ लगानी शुरू की। ग, सिंह श्रीगाल से आह्वानम करोत, शेर ने सियार का आह्वान किया। और लास्ट में फिर च, दूरम पलायमान, दूर भागते हुआ श्रीगाल से सियार श्लोकम अपठत, श्लोक पढ़ने लगा। तो प्रिय बच्चों, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।